की तरफ आता। और शहादत के वाकयात से पहले जरा थोड़ा एक जुमला सुन लो। ये कई लोग कहते हैं वो जी ठीक है, जिक्र फजाइल तो होना चाहिए पर शहादत सुनियों को नहीं पढ़नी चाहिए। तवज्जो है? वो जो करबला में मजालिम हुए ना वो नहीं बयान करने चाहिए। मैंने कहा क्यों बाबा जी एक्सपोज होते हैं? जब भी कभी एफआईआर कटवाई जाती है सिर्फ इतना नहीं कहा जाता फलाना कत्ल हो गया, वहां बताया जाता है वजह इनात क्या थी, वहां बताया जाता है दुश्मनी क्या थी, बताया जाता है कैसे मारा इसने। वो फिर लिखवाते हैं एक डंडा मारा जरब वहां लगी वहां। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, करबला का एक वाकया हुआ सानिया जिसमें 72 तन शहीद किए गए जुल्म के साथ। एफआईआर बनती है कि नहीं बनती? जो यार डीला नहीं बोलो प्लीज, वक्त कम है। एफआईआर बनती है कि नहीं बनती? तो सवाल तो यह पैदा होता है कि क्या किसी ने कटवाई कभी? मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, रब्बे काबा की कसम, जिसे तुम कत्ल की एफआईआर कहते हो वो बिल्कुल कटी है और उस एफआईआर को 2 लोगों ने मिलकर कटवाया है। एक का नाम है ज़ैनब बिनते अली और दूसरे का नाम है ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन। हमें हवा में हमारे पास वही आई थी कि हमें ये वाकयात पता चले करबला के। सारे तो नहीं मिटे थे, सारे तो नहीं शहीद हुए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे में बैठ के ये सब मंजर देख रहे थे। सैयदा ज़ैनब इन सारे वाकयात की ऐनी गवाह हैं और पता है इन्होंने एफआईआर कटवाई कहां? कटवाई है पर कटवाई कहां? दमिश्क में नहीं, कूफे में नहीं। तवज्जो है कि नहीं है यार? कूफे में नहीं, दमिश्क में। रब्बे काबा की कसम, सैयदा ज़ैनब ने ये एफआईआर मदीने के सुल्तान के पास आकर कटवाई। उठाइए कुर्तुबी को, उठाइए तवारीख को। सैयदा ज़ैनब ने जाकर एक एक वाकया रसूलुल्लाह को सुनाया। एक एक वाकया सैयदा हजरत ज़हरा पाक के मज़ार पर अनवार पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सुनाया। क्यों सुनाया? उन्होंने सुनाया, एक नहीं 7 से ज्यादा सहाबा। वो फरमाते हैं कि जब ज़ैनब ये सुना रही थी मदीने में इस तरह का कोहराम बपा था जिस तरह रसूलुल्लाह के विसाल वाले दिन था। यानी एक बार फिर यूं लगता था हुजूर आज ही दुनिया से गए हैं। मेरे दोस्तों, करबला के मैदान में जो कुछ सैयदा ज़ैनब ने देखा हमें सिर्फ उसी पे यकीन है। ये मन घड़त वाकयात, मन घड़त स्टोरियां, ये हम अहले सुन्नत के अकीदे से मेल नहीं खाती। लेकिन जो उन सच्चे वाकयात को छुपाए वो यूं लगता है जैसे कातिलों से मिला हुआ है। भाई ध्यान रखना है सबने। ये क्यों कहते हो कि भाई जुल्म बयान न करो? क्यों कहते हो कि करबला में जो हुआ वो छोड़ दो, सिर्फ फजाइल की हदीसें पढ़ो? वजह इसलिए लोगों, क्योंकि सबको पता है ये इंसानी फितरत है कि हर बंदा हिमायती मजलूमों का होता है, जालिमों पर हमेशा लानत बरसती है। इसलिए ये भी एक यजीदी फिक्र और सोच को परवान चलाने की ये एक नाकाम कोशिश है कि सैयदना हुसैन पाक की शहादत के वाकयात को बयान न करो। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन की शहादत जिब्रील ने मेरे नबी के सामने उस वक्त बयान फरमाई कि जब अभी हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए और मेरे नबी ने वो शहादत सुनकर सिर्फ मेरे नबी ने खामोशी इख्तियार नहीं की बल्कि मेरे नबी ने आंसू बहाए हैं। 11 रिवायतें, कितनी? 11 हदीस की रिवायतें। सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा आयशा, उम्मुल फजल बिनते हारिस, अनस बिन हारिस,
अनस बिन मालिक, जल्दी जल्दी, जैद बिन अरकम, अबू सईद अल खुदरी, ये मेरे नबी के सहाबा मुख्तलिफ सनदों से इनकी ये रिवायतें हम तक पहुंची हैं, इनकी रिवायतें हम तक पहुंची हैं। मेरे दोस्तों, ये कोई मामूली मामला नहीं हुआ है कि अल्लाह के नबी के पास फरिश्ते हजरत हुसैन के बचपन में आए। हाय, मैंने 2 दिन पहले हदीस मुबारक पढ़ी, वो आपके सामने अर्ज कर देता हूं। हजरत अनस बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस है। वो फरमाते हैं कि एक दिन मलकुल मतर, बारिश वाला फरिश्ता, वो अल्लाह के रसूल सैयद कौनैन की खिदमत में आने के लिए अल्लाह से इजाजत लेता है। अल्लाह करीम मुझे इजाजत दे, मैं तेरे यार का सलाम करने जा रहा हूं। मलकुल मतर हुजूर की खिदमत में बैठा है। फजाल हुसैन, हुसैन पाक आ गए। वो जो पहले मैंने आपको मंजर बयान किया ना, वही हुआ। पहले हुजूर की गोद में, फिर कंधों पर। तो मलकुल मतर, बारिश वाला फरिश्ता, वर्ज करता है, या रसूल अल्लाह तो हिब्बू, प्यारा लगता है। मेरे सोने नबी सरवर कौनो मका, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी युहिब्बुहु। मेरे मौला, इसने सवाल किया है, तू गवाह रे, मैं तुझे गवाह बना कर कहता हूं, मुझे हुसैन से प्यार है। वफी रिवायतिन अल्लाहुम्मा इन्नी युहिब्बु हुसैना, या अल्लाह तू गवाह रे, मैं हुसैन से प्यार करता हूं। और फिर इतना ही बयान नहीं किया हुजूर ने, फरमाया हिब्बो, तू भी इससे प्यार कर, वहिब मैं युहिब्बु, जो इससे प्यार करे उससे भी प्यार कर। मलकुल मतर ने जिस घड़ी हजरत सैयदुना हुसैन पाक से हजरत नबी मुकर्रम की वालियाना मोहब्बत को देखा, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आका जी मैं आपको एक खबर दे दूं। मेरे नबी ने फरमाया, बोल फरिश्ते। अर्ज की, या नबी अल्लाह, इन्ना उम्मतक सतक़तुला हाज़ा, या नबी अल्लाह, अन करीब आपकी उम्मत आपके निवासे को शहीद करने वाली है। मेरे नबी मुकर्रम ने वहां अगर चाहते तो दुआ करके कहते, या अल्लाह मुझे ये शहादत नहीं कबूल, पर मेरे नबी को पता था मेरा नवासा इम्तिहान देगा, 100/100 नंबर लेगा, फिर शहीदों में तो हजारों लाखों करोड़ों शहीद हैं, आएंगे, लेकिन शहीद आजम बनना ये ज़हरा के बच्चे के लिए। यार सुभान अल्लाह की आवाज तो आए। इसलिए मेरे नबी ने जिस वक्त भी उन्हें खबर दी गई कि या रसूल अल्लाह, आपका नवासा करबला में शहीद होने वाला है, मेरे नबी ने उस शहादत को टालने की दुआ नहीं की, बल्कि मेरे नबी ने हर दफा ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आते हुसैनन सब्रन व अजरा। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये मेरे नबी के वो प्यारे शहजादे हैं कि इनकी शहादत हकीकत में मेरे नबी की शहादत है। मेरे नबी ने सारी जिंदगी अपने निवासे के लिए सब्र की दुआ फरमाई है, और वो सब्र मेरे आका हुसैन ने मैदान करबला में करके दिखाया है। करबला का मैदान, करबला का वाकया, ये सब्र की एक दास्तान है, ये वफाओं की एक दास्तान है, ये कमिटमेंट की एक तारीख रकम करने वाला वाकया है, ये हकीकतों और अजीमत की राहों पर कुर्बानियों का सबसे बड़ा सिलसिला है। इसलिए क़यामत तक जो भी कभी बंदा मकाम अजीमत पे खड़ा होगा, उसको क़याम करते हुए सामने सालार के तौर पर सामने ज़हरा का लाल नजर आएगा। लोग कहते हैं कि यजीद कमीने की क्या खबासतें थी कि हुसैन खड़े हो गए। ओ भाई, कर लेते बैत तो क्या होता, खुद बच जाते। मैं एक ही जुमला कहता हूं, इमाम अली मकाम ने इस जगह तकिए से काम नहीं लिया। इमाम अली मकाम ने यहां अजीमत की राह इख्तियार फरमाई और उम्मत को दरस दे दिया कि झंडे उसी के लहराएंगे जो अजीमत की राह का मुसाफिर होगा। सुभान अल्लाह की आवाज तो आ जाए यार। करबला के मैदान को जहन में रखने वालों, यजीद लईर
बदबख्त शराबी था, माओ बहनों बेटियों से निकाह को हलाल का फतवा देने वाला, शराब की हुर्मत का इनकार करने वाला, सुबह शाम शराब के नशे में बदमस्त रहने वाला एक ईसाई औरत का लड़का। ध्यान है, कभी ये मुकाबला करवाना ये करना है ही नहीं है, क्योंकि हुसैन का नाना वो है कि नबियों की सफ में भी उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और यजीद का नाना वो है जो मेरे जूते की नोक पर। यार ऐसे बोल रहे हैं, ऊंचा बोलो जरा। वो फिर बोला है, पता है क्यों? वजह यह कि ये मुसलमान नहीं था, ये बाहदल ईसाई था, बाहदल कलवी ईसाई खानदान से ताल्लुक रखने वाला था। कहां नबियों का सुल्तान, कहां वो जो हमारे मुकाबले का बंदा भी नहीं है, तो मुकाबला कैसे होगा? यजीद लईन, शराबी, बदमस्त, मक्कार, दगाबाज, लुच्चा, लफंगा, बंदरों से खेलने वाला, शराब का रिसिया, और हुसैन एक बंदा बाहर से कुप्पी लगा के आए और आपकी मस्जिद के मेन मरकजी मस्जिद के मेंबर पे आकर के हर टाइम मैं नमाज पढ़ानी है, वो बड़ा ही तकड़ा होवे दे तुहाडे च कलमे दी पावर होवेगी, उसे नमाज पढ़ाने दोगे? मैं आपको कसम खा के कहता हूं, नकम्मा माड़ा माठू सा भी एक इमाम होगा ना, वो भी सीधा हो जाएगा। वो कहेगा ये रसूल का मुसल्ला इस तरह बदमस्त हाथियों के लिए नहीं है। ओए हमें सदियों के बाद नबी का नाम लेने की वजह से इतनी हया है कि हम किसी मुसल्ले पर किसी बदमस्त हाथी को नहीं देख सकते, तो जो नबी के कंधों पर सवारी करने वाला हुसैन है, वो अपनी आंखों के सामने मुस्तफा के दीन का तगय्युर और तबद्दुल होता कैसे देख सकते?